जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा नेता इरफान सोलंकी, माफिया अतीक अहमद के गुर्गे, एक नक्सली और तिहरे हत्याकांड की आरोपी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सपा नेता इरफान सोलंकी की। समाजवादी पार्टी के जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी और उसके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी गुरुवार 8 मार्च 2024 को यूपी से लेकर मुंबई तक चली। इरफान सोलंकी कानपुर की सिसामऊ विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं। इरफान सोलंकी साल 2012 से सिसामऊ विधानसभा सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच में छापेमारी की है। साल 2016 से 2022 के बीच विधायक रहते हुए इरफान की संपत्ति में 282% का इजाफा हुआ। पता चला है कि इरफान सोलंकी के पास ये बेहिसाब बेनामी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाई गई है। उसने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। 2015 से 16 और 2022 से 23 के बीच इरफान के अकाउंट से पता चलता है कि उसमें करीब 12.5 करोड़ रुपए कैश जमा किया गया है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न महज 6 लाख रुपए पर भरा गया है। इरफान और उसका भाई रिजवान दोनों ही इस मामले में जेल में बंद है। ईडी की जांच में पता चला है कि कानपुर में इरफान और उसका भाई रिजवान जिस 1000 स्क्वायर मीटर के बंगले में रहते हैं उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। ये दौलत भी अवैध तरीके से बनाई गई है। ईडी की छापेमारी में कुछ डायरियां बरामद हुई जिसमें करीब 40 से 50 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा मुंबई में 5 करोड़ की जमीन के कागजात भी मिले हैं। यही नहीं, छापेमारी के दौरान नकदी के साथ ही डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए जिसकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और उसके साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरन उगाही, सरकारी और निजी जमीन पर कब्जे, अवैध निर्माण जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। इरफान सोलंकी की बिल्डर शौकत अली और हाजी वसी खान के साथ साठगांठ की खबरें भी आती रही हैं। हाजी वसी खान साल 2022 के कानपुर दंगों की फंडिंग का आरोपी है। उस पर बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से कानपुर में बसाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में हाजी वसी खान और उसके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है। दूसरी खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई है, जहां उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी के 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ समय पहले पुलिस ने इनके घर से जिंदा बम के साथ साथ अवैध असला बरामद किया था। तभी से दोनों भाई पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2005 के राजू पाल हत्याकांड में शार्प शूटर अब्दुल कवी का नाम आने के बाद से पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान सराय कलिक पुलिस को सूचना मिली कि अब्दुल कवी अपने गांव बखंदा गांव में छिपा बैठा है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद कौशाम्बी पुलिस ने 4 मार्च 2023 को अब्दुल कवी के घर छापा मारा तो वो वहां नहीं मिला, लेकिन अब्दुल कवी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को दीवारों में छुपा भारी मात्रा में विस्फोटक अवैध असले का जखीरा मिला था। वहीं पुलिस ने अब्दुल कवी और अब्दुल मुगनी के घर पर भी छापा मारा था तो 5 तमंचे 315 और 1 तमंचा 312, 4 जिंदा कारतूस, 1 चापड़, 1 चाकू, 5 जिंदा बम बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी थी। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर शिक्षक के पद पर तैनात अब्दुल हई को फतेहपुर जनपद से और जालौन जनपद से सिपाही के पद पर तैनात अब्दुल मुगनी को एसपी जालौन के आदेश के बाद पुलिस लाइन से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को कौशाम्बी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों भाइयों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तीसरी खबर में बात एक नक्सली की, जहां आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने नक्सली गतिविधियों में संलिप्त
कृपा शंकर सिंह से पूछताछ में नक्सलियों के बारे में कई जानकारियां हासिल की हैं। इनके आधार पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में नक्सली गतिविधि में शामिल कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही एटीएस की एक टीम कृपा शंकर की लैपटॉप की छानबीन कर रही है। एनआईए की विशेष अदालत ने कृपा शंकर सिंह को बुधवार को 7 दिन की पुलिस कस्टडी के रिमांड पर एटीएस को सौंपा था। एटीएस की टीमें इस बात की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही हैं कि महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में नक्सलियों ने कहां पर ठिकाने बना रखे हैं। वहीं आपको बता दें कि कृपा शंकर और उसकी पत्नी बिंदा सोनी उर्फ मंजू को एटीएस ने नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में सोमवार को प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को एटीएस ने कृपा शंकर को एनआईए की विशेष अदालत से रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ शुरू करने की है। कृपा शंकर को नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में साल 2010 में भी कानपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फिर साल 2016 में वो जमानत पर छूटकर फिर से नक्सली गतिविधियों में लिप्त हो गया। देवरिया से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने वाले कृपा शंकर ने साल 2004 में रायपुर, छत्तीसगढ़ से विनायक सेन के एनजीओ रूपांतरण से जुड़ा था। वहीं उसकी मुलाकात एनजीओ में काम कर रही राजपुर निवासी बिंदा सोनी से हुई थी। रायपुर में ही दोनों ने शादी कर ली थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से जुड़ गए थे। साल 2007-8 में दोनों दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से साल 2009 में दोनों देवरिया आकर नक्सली गतिविधियों के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। जेल से बाहर आने के बाद कृपा शंकर और उसकी पत्नी नक्सलियों के 2U यानी उत्तर प्रदेश उत्तर बिहार के नेटवर्क से जुड़ गए थे। कृपा शंकर को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर हिंसात्मक आंदोलन की नींव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दंपति भाकपा माओवादी की केंद्र कमेटी और पोलित ब्यूरो के शीर्ष पदाधिकारियों के सीधे संपर्क में थे। आखिरी खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कोर्ट का एक फैसला आया। बरादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में 10 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में एफटीसी कोर्ट यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि दिवाकर ने अपना फैसला सुनाया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की हत्या करने वाले छेमार गैंग की 2 महिलाओं समेत 8 बदमाशों को फांसी और बदमाशों से लूटे के सोने चांदी के जेवर खरीदने वाले सरफा व्यापारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पीड़ित के रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 20 अप्रैल 2014 के डकैती और हत्याकांड मामले में 2 महिलाओं के साथ साथ 8 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं एक सरफा व्यापारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि 10 साल पहले इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के घर बदमाशों ने डकैती के दौरान तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें आयकर विभाग के इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी केस के स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने छेमार हसीन गैंग के 9 लोगों को सजा सुनाई है। बरादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में 20 अप्रैल 2014 को ये तिहरा हत्याकांड अंजाम दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 लोगों को मृत्यु दंड दिया है और एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 अप्रैल 2014 को सुरेश शर्मा नगर में ये तिहरा हत्याकांड हुआ। मां, बेटे और बहू की इन आरोपियों के द्वारा डकैती डालने के दौरान हत्या कर दी गई। वहीं जो 2 अन्य महिलाएं हैं, उन महिलाओं द्वारा घर की पहले रेकी की गई थी। दोनों महिलाओं ने भीख मांगने के दौरान रेकी की थी। वहीं पड़ोसियों द्वारा इन महिलाओं को पहचाना गया और उनकी गवाही भी पेश की गई थी। ये छेमार गैंग के हैं जो कि तंबू बनाकर रहते हैं और एक जगह लूटपाट करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बरेली के कस्बा शेरगढ़ के कुंडला नगरिया के रहने वाले वाजिद, डेरा उमरिया के हसीन यासीन, नाजिमा, हाशिमा, जुल्खाम, फाइम उर्फ शंकर, संभल जिले के थाना असमोली के बुकनाला के समीर को फांसी और शाहजहांपुर के में सदर बाजार के मोहल्ला चौक के रहने वाले सरफा व्यापारी राजू वर्मा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार वालों ने कहा कि 10 साल बाद उन्हें न्याय मिला है। उनके परिजनों की निर्मम हत्या करने वालों को फांसी की सजा सुनाकर अब उन्हें चैन मिला है।
आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा नेता इरफान सोलंकी, माफिया अतीक अहमद के गुर्गे, एक नक्सली और तिहरे हत्याकांड के आरोपी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।